नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई की न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में उसको समझने की कोशिश करेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे ये जो मार्केट का कंसोलिडेशन है और कितने दिन चलेगा यहाँ पे, खासकर बैंक निफ्टी को लेके, क्योंकि एक ड्रेस्टिकली मूवमेंट आता है, उस मूवमेंट के बाद पूरा बैंक निफ्टी साइडवेज चला जाता है। तो ऐसे मूवमेंट कब तक आते रहेंगे? एक यूनिवर्सल कह सकते हैं, एक सिंप्लीफाइड एक ट्रेंड कब बनता हुआ दिखाई देगा बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी तो वैसे भी अपने जो स्विंग्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा वेरी करता है। अगर आपने देखा अभी 11,600 तक गया था, फिर 11,300 तक गया, तो एक अच्छा मूवमेंट कर रहा है। बट बैंक निफ्टी एक अनसर्टेन मूवमेंट करता है, कभी गैप अप हो जाता है तो वहाँ से गिर जाता है, कभी गैप डाउन होता है तो वहाँ से बढ़ जाता है, कभी फ्लैट खुलता है वहाँ से ऊपर चला जाता है, फिर सेकंड हाफ में गिर जाता है। तो ये जो अनसर्टेनिटी है बैंक निफ्टी को लेके, ये कब खत्म होगी, इस चीज़ के बारे में हम बात करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से चलते हैं ऑप्शन चेन डाटा पे, देखते हैं और समझते हैं। मैं आ गया हूँ एनएससी की वेबसाइट पे, जहाँ पे हमने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले आज की क्लोजिंग देख सकते हो आप, 11,504 पे निफ्टी क्लोज हुआ है। 11 पॉइंट निफ्टी गिर के बंद हुआ है। तो ऑप्शन चेन में देखें 11,500 पे क्या हो रखा है, आपको क्लियरली दिखेगा। 11,500 की जो कॉल है वहाँ पे आपको 32 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, 32,46,000 का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है, और 11,500 की जो पुट है वहाँ पे 33 लाख का ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। ऑलमोस्ट देखा जाए तो करीब करीब बराबर का ओपन इंटरेस्ट है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट निफ्टी 11,500 के आसपास ही ट्रेड करने की कोशिश करेगा, यानी 11,580 की तरफ बढ़ेगा तो वहां से सेलिंग आएगी, नीचे 11,420 की तरफ जाएगा तो वहां से बाइंग आएगी। तो आप देख सकते हो इसका फायदा क्या मिल रहा है। इसका फायदा देखो ऑप्शन राइटर्स को मिल रहा है, आपको दोनों साइड दिख रहा है। पुट का प्रीमियम 18 रुपये गिर गया, कॉल का प्रीमियम 22 रुपये गिर गया, टोटल मिला के 40 रुपये आज के दिन में ऑप्शन सेलर कम आ गया। यानी किसी ने 11,500 की कॉल और पुट दोनों सेल कर रखी होगी, आज के पूरे मूवमेंट के बाद उसको तब भी नेट प्रॉफिट में ही मिल रहा है 40 पॉइंट का। इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। और दोनों साइड पे अगर आप देख रहे हो तो आपको देखो कॉल्स में देखो ऐसा कोई लेवल नहीं है जहाँ पे आपको हरे निशान दिख रहा हो, सारा लाल है। पुट पे भी अगर आप देखो तो सारे लाल ही हैं। ये एक आध आप देख सकते हो, ये डीप इन द मनी है, इनमें इनको छोड़ दो तो दोनों जगह लाल ही लाल दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऑप्शन सेलर्स पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे, ऑप्शन बायर्स के लिए कुछ नहीं रखा है इस मार्केट में। आपको ड्रास्टिकली कोई भी मूवमेंट कभी भी मिलता है तो उसके बेसिस पे आप एंट्री तो करते हो, लेकिन उसके बाद होता क्या है, मार्केट धीरे 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 साइडवेज चला जाता है। साइडवेज जाने के बाद आपका वो प्रीमियम अपने आप डिके हो जाता है, आप महंगे प्राइस पे ऑप्शन को बाय कर लेते हो, फिर वो डिके होने के बाद आपको लॉस हो जाता है। अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखने की कोशिश करें तो सेम मैंने आपको रेंज कल बता के रखी है और इतने दिन से मैंने आपको बता के रखी है। कल के ट्रेडिंग सेशन में मैंने आपको क्या बताया था, कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अब निफ्टी किधर की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, आपको 11,450 की। तो आज एक देख रहे हो यहाँ पे 11,550 के आसपास ट्रेड कर रहा था, एक फॉल आया और सीधा सीधा इसने जो लो बनाया वो करीब करीब 11,448 का लो बना दिया, और फिर ये रिकवरी दिखा के 11,500 पे बंद हो गया। अब पूरे दिन साइडवेज रहा, इस फॉल में आया। ये फॉल आने के बाद बहुत सारे पुट बायर्स यहाँ पे तेजी से एक्टिव हुए होंगे कि हाँ अब मार्केट गिर रहा है तो चलो पुट बाय कर लेते हैं। थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, जिन लोगों को प्रॉफिट मिला उन्होंने बुक किया तो किया, नहीं तो थोड़ी देर बाद मार्केट उछल के फिर ऊपर आ गया तो उनको लॉस हो गया। तो ऐसे मूवमेंट ये बहुत ही डेंजरस मूवमेंट होते हैं। इनमें आपके जो ऑप्शन बाइंग होती है बहुत ही ज़्यादा आपको ट्रैप करेगी और आपको लॉस ही देने के चांसेस के सबसे ज़्यादा रहेंगे। सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो क्लियरली मैंने आपको बोल रखा है कि 22,000 और 22,700 इस रेंज के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर बिल्कुल काम मत करो। पूरा पूरा आप साइडवेज पे बैठो और देखो कि मार्केट में हो क्या रहा है। आज आप देख रहे हो कि कोई मूवमेंट नहीं था। आप देखो 11:30 के बाद से लेके ऑलमोस्ट 2 बजे तक बैंक निफ्टी 22,360 और 22,270 इस रेंज के अंदर घूम रहा था, यानी 100 पॉइंट की रेंज थी। फिर 1-2 बजे ये फॉल आया, इसने जो लो बनाया कितना बनाया, 21,790 के आसपास का लो बनाया, वहां से ये रिकवरी दिखा के फिर ये इस चैनल के अंदर दोबारा आ गया। तो आपको ऐसे ही एक तेजी और एक मंदी दिखाई देगी जी। अब इसमें किसी के ने 22,000 का ब्रेकडाउन के चक्कर में अगर पुट खरीद ली होगी तो डेफिनेटली उसको एक बड़ा फटका लग गया हो, क्योंकि इस मूवमेंट में जो पुट्स के प्राइस थे ना वो ऑलमोस्ट इतने ज़्यादा, मतलब ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल तक जंप किए। तो उसमें क्या हुआ, आपको एक महंगी एक्सपेंसिव पुट मिल गई, जहाँ पे कि जिसने पुट बेच रखी होगी उस टाइम, जिसने बेच दी होगी उसको फ़ायदा हो गया, आपको
लॉस हो गया। किसी ने अगर यहाँ पे पुट खरीद रखी होगी उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा, नो डाउट। यहाँ पे क्लियरली इतना बड़ा फॉल आया, ये ऑलमोस्ट कितना 500-600 पॉइंट का फॉल था दो कैंडल में। तो उस केस में उसको एक अच्छा प्रॉफिट मिल गया होगा अगर उसने बुक कर लिया होगा। अगर वो होल्ड कर लिया होगा तो थोड़ी देर बाद वो प्रॉफिट डाइल्यूट हो गया होगा। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रही है। तो सेम व्यू है कि 28 तारीख से पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी कोई मूवमेंट नहीं देगा। अगर देगा भी तो आप मान के चलिए ये सितंबर सीरीज होने के बाद दे शायद ऐसा, क्योंकि 28 तारीख में आपका जो अक्टूबर सीरीज है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो उसके भी 4 ट्रेडिंग सेशन ट्रेड करने को मिल सकते हैं। ये चीज़ मार्केट समझ रहा है। 4 ट्रेडिंग नहीं, आप 25 तारीख का आपको ट्रेडिंग सेशन मिलेगा, 26-27 छुट्टी, 28 का मंडे, यानी 2 ट्रेडिंग सेशन मिल सकते हैं। यानी तो कहीं ना कहीं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग सेशन होंगे वो कौन कौन से हो सकते हैं। आपके लिए ट्यूसडे का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेडनेसडे का ट्रेडिंग सेशन इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये दोनों ट्रेडिंग सेशन आपके बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और फिर एक्सपायरी का ट्रेडिंग सेशन है, एक्सपायरी तो नॉर्मली साइडवेज वाली होती है, यानी दो एक अच्छे मूवमेंट मिल सकते हैं आपको इन अगले 3 दिन में। तो वो किधर मिलेंगे ये देखना पड़ेगा, अगर नहीं मिलते हैं तो फिर ये पूरा मार्केट साइडवेज ही रहेगा फिलहाल। और अभी आप कंटिन्यूसली देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने क्या किया है, ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंटिन्यूसली क्लोज दे रहा है। ये आप देख रहे हो ज़्यादातर टाइम ये 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज दे रहा है, निकलता है लेकिन फिर ये नीचे गिर जाता है। तो अब देखना पड़ेगा कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन में क्या करेगा। मंडे के ट्रेडिंग सेशन में हो सकता है यहाँ से बाउंस बैक देखने को मिल जाए, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर रहिएगा। 22,000 के ऊपर ही ट्रेड करता रहता है तो काफ़ी अच्छी बात है। नीचे जाएगा तो हो सकता है थोड़ी सी वीकनेस और बढ़े, लेकिन मुझे नहीं लगता ये नीचे वीकनेस जो बढ़ेगी वहाँ से तुरंत ही जंप कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं 22,000 और 23,000 की रेंज पकड़ के बैठे हैं यहाँ पे ट्रेडर, तो इसलिए ऐसा यहाँ पे फील आ रहा है। और बाकी ये जो वॉलेटिलिटी है ये रहेगी मार्केट में, कोई भी ड्रास्टिकली मूवमेंट अपसाइड का और डाउन साइड का आता रहेगा, खासकर बैंक निफ्टी के अंदर। तो आप उस चीज़ के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहिए। अगर डाउ फ्यूचर की बात करते हैं तो करेंटली आप देख रहे हो ऑलमोस्ट फ्लैट ही काम कर रहा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। कल की एक गिरावट के बाद आज ये फ्लैट यानी साइडवेज का व्यू बना के कामकाज कर रहा है। आप देखेंगे लाइव ट्रेडिंग सेशन में क्या गिरता है क्या बढ़ता है, ये चीज़ पता चलेगी हमें जब मार्केट क्लोज होगा। तो वेट करेंगे यहाँ पे कि मंडे का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है। मेरे लिए जो पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल यही है कि मैं बिल्कुल साइडवेज पे बैठा हूँ। अब मैं इवेंट 28 तारीख का इवेंट हो जाएगा, उसके बाद ही बैंक निफ्टी को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे हम, और फिर एक डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। अभी जो सिंपल सा लॉजिक है वो यही है कि मैंने ऑप्शन ही सेल कर रखे हैं। मैंने आपको क्लियरली बता रखा है कि मैं 22,000 के नीचे की जो पुट्स हैं मैंने उनको सेल कर रखा है, और 23,000 के ऊपर की जो कॉल्स है उनको सेल कर रखा है। और ये पोजीशन सारी हैज है, ऐसा नहीं है कि मैं अनलिमिटेड रिस्क पे बैठा हूँ। ये सारी पोजीशन हैज है, तो उस केस में मेरे को ज़्यादा कोई बड़ा लॉस नहीं हो सकता। अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट जाता है और अगर मेरे फेवर में जाता है तो मेरे को एक डिसेंट सा ठीक ठाक सा प्रॉफिट यहाँ पे मिल जाएगा। इवन आज के फुल मूवमेंट के बाद भी मेरे को ऑलमोस्ट एक 8-9 हज़ार के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है अभी भी। वो प्रॉफिट मेरा दिन में ऑलमोस्ट 16,000 के आसपास था, बट जो फॉल आया उसकी वजह से वो प्रॉफिट थोड़ा सा मेरा कम हो गया, लेकिन फिर भी मेरे को मिल रहा है। तो ऐसी कोई टेंशन की बात है नहीं यहाँ पे। जिस तरीके का व्यू बनाया हो उस व्यू पे अभी भी मार्केट स्टिल इंटैक्ट है। तो ये है आपका ये व्यू जो कि आपको मंडे को हेल्प करेगा। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दिन लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों।